पिछले जुमे के यकीन की ताकत कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में हमने कलाम सुना। गुफ्तगू चूंकि अधूरी रह गई थी, इसलिए आज इसी मौजू पर मजीद हम गुफ्तगू करेंगे कि यकीन की ताकत, इसके असरात क्या होते हैं और इस्लाम में इसकी तालीमात जो हैं वो किस कदर ज्यादा हैं। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने सच्चे मुसलमानों की ये अलामत बयान की है कि इनके दिल में शक नहीं होता बल्कि यकीन होता है। कुरान की आयत सुनिए और उसके बाद हम गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक वो लोग जो अल्लाह रसूल पर ईमान लाए। ईमान लाने के बाद उनकी खूबी क्या थी? सुम्मा लम यरताबू, फिर वो शक में नहीं पड़े। ईमान लाने के बाद उनके दिल में किसी भी तरह शक नहीं गुजरा। सुम्मा लम यरताबू, फिर वो शक में नहीं पड़े। इतना पुख्ता यकीन उनके दिल में आ गया कि वह जाहदू भी अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, उन्होंने अपनी माल और जान सब कुछ राह खुदा में लुटा दिया। यानी ये यकीन की बात है ना, अल्लाह रसूल पर यकीन का नतीजा है कि उन्होंने जिहाद किया अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ। मतलब उन्होंने अपनी जानें भी अल्लाह की राह में लुटा दी और अपने माल भी अल्लाह की राह में लुटा दिए। और रब कहता है, उलाइका हुमुस सादिकून, यही सच्चे लोग हैं, यही सच्चे हैं। तो मोमिन की यह अलामत है कि उसके दिल में शक नहीं होता। यह कुरान ऐलान कर रहा है। मोमिन का पूरा वजूद मुजस्समा यकीन होता है, उसकी जात यकीन की अलामत होती है। इसलिए मोमिन हर मैदान में कामयाब नजर आता है। हो बंदा मोमिन, दिल से मोमिन हो, सिर्फ जबान की हद तक नहीं, दिल से मोमिन हो तो उसका यकीन उसे हर जगह पर कामयाबी दिलाता है। ये यकीन इतनी बड़ी दौलत है कि ये जमाती सानी की आज पहली तारीख है और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का उर्स मुबारक भी इस महीने में होता है। तो आपकी एक दुआ कोड करता चलूं। आप ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हबली ईमानन व यकीनन व मुआफातन व निय्या। ये दुआ करते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के, ऐ मेरे रब मुझे ईमान अता फरमा, यकीन की दौलत से माला माल कर, दरगुजर फरमा और मुझे हुस्ने नियत का पैकर बना। ये इतनी बड़ी दौलत है कि सरापा सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक इसकी दुआ मांगा करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मौजूद है। आप फरमाते हैं, तअल्लमुल यकीन, यकीन सीखो, कमा तअल्लमुल कुरान, जिस तरह तुम कुरान सीखते हो इसी तरह तुम यकीन भी सीखो। मेरे दोस्तों, यहां एक बड़ी अहम बात तरबियत के हवाले से आपको पेश करता हूं। जितने भी अल्लाह ने जानदार पैदा किए हैं ना, उसमें इंसान भी हैं और जानवर भी हैं। ये तमाम जानदार चीजों का एक अल्लाह ने उसूल बनाया है। वो उसूल इनके जिस्म के हवाले से कि अल्लाह ताला के उसूल के तहत तमाम जानदारों के जिस्म बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और फिर ये जिस्म मौत का शिकार हो जाते हैं। और अपने फलने फूलने में, बढ़ने में इनको किसी तरबियत की जरूरत नहीं होती। इसको प्यास लगे जानदार को तो पानी पी लेता है, भूख लगे तो रोटी खा लेता है, ना रोटी मिले तो कोई जो है ना वो गिरी पड़ी चीज उठा के खा लेगा, कहीं से भी कोई चीज छीन के खा लेगा। ये जिस्म जो है ये इसी तरह तमाम जानदारों के
वो अपने तरीकाकार, जो कुदरती तरीकाकार है, उसके मुताबिक ये बढ़ते रहते हैं और अपने वक्त पर ये तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, फिर नए लोग आ जाते हैं, नए जानवर आ जाते हैं। अब जानवरों में और इंसानों में फर्क किस चीज का है? फर्क इस चीज का है कि जानवर अपने इसी तरीकाकार के मुताबिक फलते फूलते बढ़ते और मर जाते हैं, जबकि इंसान हर सुबह नया सोचता है, नया कुछ करता है और तरक्की करता है, और तरक्की करते करते उरूजो कमाल तक पहुंच के फिर मरता है। अब अगर किसी का मकसद ही सिर्फ रोटी खाई, पिया, पहना, मर गया, तो फिर उसमें और जानवरों में कोई फर्क तो नहीं है, फिर तो वो बराबर ही चल रहे हैं, उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं। इंसान और जानवर में यह फर्क है कि इंसान सिर्फ खाता पीता नहीं है, सोचता भी है, तदब्बुर करता है, तफक्कुर करता है और उसके बाद अपनी तरक्की की राहें निकालता है, रोजाना कुछ नया करने की प्लानिंग करता है, प्लानिंग पर अमल करता है, वर्क करता है, स्ट्रगल करता है, और उसके बाद उसको लोग देखते हैं कि था क्या, बना क्या और मरा कैसे। ये तरक्की बताती है कि ये जानवर नहीं है बल्कि ये इंसान है। और जो शख्स जो है वो सिर्फ सुबह 2 रोटियां खा ली और शाम 2 रोटियां खा ली, तो वो तो घास फूस बकरियां भी खा ली हैं और इस तरह मर जाते हैं, तो उसमें और इंसान में कोई खास फर्क नहीं है। अब इंसान की खासियत है कि वो कुछ करता है। अब कुछ करने के लिए जो राज है ना, वो यकीन में पोशीदा है। याद रखिए, हर इंसान अंदरूनी तौर पे उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है, रास्ते नजर नहीं आते, जाना कैसे है, करना कैसे है, पहुंचना कैसे है, मेरी मंजिल कहां पर है, ये तमाम चीजें हर इंसान के अंदर बिल्कुल जो है ना वो अंधे की तरह अंधेरा ही अंधेरा होता है। यकीन वो रोशनी है, वो चिराग है जो इसको राह भी दिखाती है और इसको मंजिल तक भी पहुंचाती है। और एक बात याद रखना, नबी पाक की हदीस पेश करता हूं और फिर इसके साथ आपको समझाता हूं, जिंदगी में हो सकता है हम कामयाब हो जाएं। नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह हर बंदे के साथ वो करता है जिसका वो गुमान रखता है। गुमान मतलब यकीन रखता है, अल्लाह वही उसके साथ करता है। और ये बात हकीकत है, जो डॉक्टर बनना चाहता है तो आप देखते हैं कि वो बन जाता है, जो तरक्की करना चाहता है उसको अल्लाह रास्ते दे देता है, तरक्की हो जाती है। जो बड़ा काम करना चाहता है उसको रास्ते मिल जाते हैं, वो बड़ा काम कर लेता है। ये नबी पाक की हदीस है, उसका यकीन। या मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे आप किसी से तवीज लेने जाते हैं तो वो आगे से क्या कहता है, तवीज देने वाला या दवाई देने वाला कोई भी XYZ, आप जब उसके पास जाते हैं तो वो आपको कहता है यकीन नाल इस्तेमाल करी, अल्लाह ताला फैज देवेगा। अच्छा, बंदा ठीक हो जाता है, अब वो कहता है मैं तो बड़े जनाब पावरफुल बंदे को तवीत लिया, मैं तो ठीक हो गया, मैं तो फुला डॉक्टर से दवाई लाई, ठीक हो गया। हकीकत में उसको ठीक करने वाला उसका यकीन होता है, उसका यकीन, कॉन्सेप्ट उसका जो मजबूत है कि मुझे इस दवाई से, इस तवीज से मैं ठीक हो जाऊंगा। उसको खबर ही नहीं होती कि इसको ठीक करने वाला ये खुद ही है। और ये बात हकीकत है। इंसान जब तक अपने मन में यकीन की रोशनी को रोशन नहीं करेगा, उस वक्त तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वसवसों में पड़ने वाला भटकता रहता है और यकीन को पा लेने वाले को मंजिलें खुद पना दिया करती हैं। साहिबे यकीन बंदे को, इसलिए इमाम गजाली ने इस हदीस की शरह में जो मैंने हदीस पेश की ना, तअल्लमुल यकीन कमा तअल्लमुल कुरान, जिस तरह कुरान सीखते हो इस तरह यकीन भी सीखो। इमाम गजाली इसके तहत लिखते हैं, यकीन वालों की मजलिस में बैठा करो, यकीन वालों की बात सुना करो, यकीन वालों की पैरवी किया करो, अन करीब तुम भी साहिबे यकीन बन जाओगे। फिर दोस्तों,
यकीन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका इस कदर दर्स दिया है और सहाबा की जिंदगियों में ये चीज इतनी नजर आती है कि बंदा ऐसे ऐसे वाकयात हदीसों में पढ़ता है, क्या शश कर उठता है, हैरत कदा हो जाता है, गुम हो जाता है हैरत में कि अल्लाहु अकबर, ये कितने साहिब यकीन लोग थे और हमारे यकीन कितने कमजोर हो गए, मुतजलजल हो गए। हम इतने जो है वो कमजोर हो चुके हैं कि हमें जो है वो किसी बात पे एतमाद ही नहीं रहता। हम डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, कांपते रहते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों, कभी आपने सोचा है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने वाले, बड़े बड़े मकान बनाने वाले, बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग, वो इंसान ही तो हैं। बस जिसके मन में यकीन आ गया कि मैं कर सकता हूं तो दरिया भी उसको रास्ता दे देता है। मैं आपको हदीस की रोशनी में कुछ बातें बतानी थी, फिर वक्त चूंकि खत्म हो जाता है। हदीस मुबारक की रोशनी में यकीन की पावर देखिए और ताकत देखिए। नबी पाक सरवरे कायनात जब पहला उम्रा करने के लिए मक्के में आए थे तो आपको पता है काफिरों ने रोक लिया था। उस वक्त जो है मक्का फतह नहीं हुआ था। हुदैबिया के मकाम पर नबी पाक के लश्कर को सहाबा समेत रोक दिया गया। जब वहां रोका गया और डील होने लगी, सुलहनामा लिखने लगे कि आप अभी उम्रा नहीं कर सकते, बाद में फिर उम्रा जब हमारी सुलह के मुताबिक आप आएंगे तो फिर आप उम्रा कर लेना। वहां नबी पाक ने कहा कि हलक करा दो और एहराम खोल दो और वहां पर जो है वो सुलहनामा तहरीर होने लगा। सुलहनामा जब तहरीर हो रहा था, अब उसके ऊपर लिखा गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इनकी तरफ से सुलह दी जा रही है। सुहैल बिन अमर वहां मक्के का सरदार मौजूद था तो उसने कहा कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हम मानते ही नहीं है, तो इसको काटो। तो सहाबा ने कहा कि हम तो नहीं काटते। फिर हुजूर नबी पाक ने अपने हाथ से उसको मिटाया और उसके बाद जो है अब ये सारी बातें लिखी जा रही हैं। उसमें एक शर्त यकतरफा थी। यकीन की पावर आपको बता रहा हूं, हमारी तारीख में और हम मुसलमानों में यकीन कितना मजबूत था। और हमारे प्यारे आका मौला हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन की किस तरह दावत दी और किस तरह तालीम इरशाद फरमाई, ये आपके सामने रख रहा हूं कि जब एक शर्त उसमें यह थी कि मक्का से कोई मुसलमान गुलाम या गुलाम ना हो, वो भागकर मदीने जाएगा तो मदीने वाले उसे पनाह नहीं देंगे, वापस लौटा देंगे। और अगर मदीने का कोई बंदा इधर आ गया तो वो वापस नहीं किया जाएगा। अब ये यकतरफा जो है शर्त थी। नबी पाक ने फरमाया भी ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें कबूल हैं। अब निगाहे नबूवत कहां तक देख रही थी ये तो किसी को पता नहीं था, सहाबा को भी इसका इल्म तो नहीं था। कहा कि तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब ये शर्तें लिखी जा रही हैं। तो जिसने नबी पाक के नाम के आगे से रसूलुल्लाह मिटवाया था, उसी का बेटा अबू जंदल वो जंजीरें पहना हुआ, वो दौड़ता हुआ हुदैबिया के मकाम पर आ गया। वो मुसलमान हो चुका था और बाप ने उसको बांध रखा था। बाप ने बांध रखा था और बेटा किसी तरह कैद से आजाद होकर हुदैबिया के मकाम पर ताजदारे कायनात के सामने आके हाजिर हो गया। अब यकीन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं हदीस की रोशनी में। अब वहां आके वो कहता है कि हुजूर मुझे तो आपके साथ जाना है। शर्त लिखी जा चुकी है कि मक्के का कोई भी बंदा मदीने जाएगा तो वापस करना होगा। तो अब सुहैल बिन अमर ने कहा कि मेरा बच्चा वापस करो, तुम्हारे साथ शर्त तय हो चुकी है, बात तय हो चुकी है। तो नबी पाक ने कहा कि अबू जंदल तुम इनके साथ वापस मक्के चले जाओ। वो अर्ज करता है आका मैं फितने में पड़ रहा हूं, मैं मुश्किल में पड़ रहा हूं, मुसीबत में पड़ रहा हूं, मैं वापस जाता हूं तो मेरा ईमान खतरे में पड़ेगा। नबी पाक ने फरमाया नहीं, तुम इनके साथ चले जाओ, हम वादा तोड़ने वालों में से नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब वो वापस जा रहे हैं। कितना ईमान था और कितना यकीन था रसूल अकरम अलैहिस्सलाम को कि तुम वापस चले जाओ, एक वक्त आएगा कि तुम्हें भी
आजादी मिलेगी और पूरे मक्के के ऊपर मुसलमानों का राज होगा। वो वापस चला गया। अब इन्हीं दिनों में जब ये मुआहदा हो चुका था, एक और सहाबी, उनका नाम है अबू बसीर, ये कुनियत थी उनकी, अबू बसीर। ये भी किसी तरह जो है वो यहां से भाग के मदीने चले गए। जब मदीने गए ना तो पीछे से अखनस बिन शुरैक और दीगर जो कुफार थे उन्होंने अबू आमिर नामी बंदे को वहां भेजा के वहां नबी को कहो कि हमारा बंदा है अबू बसीर और इसको वापस करो, हमारा मुआहदा हुआ है। अब वो मदीने आए और उन्होंने कहा कि ये मुआहदे के तहत बंदा वापस करो। तो हजरत अबू बसीर भी कहते हैं कि हुजूर चलो, अबू जंदल तो वहां तक आया था, मैं तो मदीने आ गया हूं और मुझे यहां से वापस ना भेजो। नबी पाक ने फरमाया नहीं, तुम वापस चले जाओ। ये होता यकीन, ये यकीन होता है और ये हमारे नबी ने सिखाया है हमें। हम घबरा जाते हैं छोटे छोटे मसलों में और छोटी छोटी दुश्वारियों के हाथों हम मजबूर होकर न जाने कितने बड़े बड़े जुर्म कर बैठते हैं। नबी पाक ने कहा कि तुम वापस चले जाओ। वो रो रहा है, तड़प रहा है, तलब है। अब नबी पाक को छोड़ना और फिर उधर काफरों की भट्टी के अंदर चले जाना, जो मारते थे, पीटते थे, अजियतें देते थे। लेकिन रसूल अकरम ने फरमाया कि नहीं, तुम वापस चले जाओ। जब वो वापस बढ़ा ना, हजरत अबू बसीर रोते हुए, तड़पते हुए कि आका मुझे ना भेजो। फरमाया अबू बसीर तुम चले जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि तुम चले जाओ। तो वो वापस चल पड़े। जब वापस चले, मदीने से बाहर निकले। अब ये दोनों शख्स जो इनको पकड़ के ला रहे थे, अब वो इधर उधर से इनको घेरा डाल के ला रहे हैं। तो रास्ते में अबू बसीर कहते हैं एक आदमी को कि यार ये अपनी तलवार तो दिखाओ, बड़ी जबरदस्त लग रही है। वो शेखी में आ गया और उसने पकड़ा दी कि चेक कर लो। जब तलवार पकड़ी तो उसने एक की गर्दन उड़ा के रख दी, दूसरा भाग के मदीने आ गया कि अबू बसीर ने मुझे एक को मार दिया और मेरे पीछे भी लगा हुआ है, मुझे मार देगा। अब वापस फिर नबी पाक के पास हजरत अबू बसीर आए और कहा कि हुजूर अब आपने अपना वादा पूरा करके मुझे भेज दिया, मैं खुद भाग के आया हूं, अब आपका तो मामला ही नहीं है। तो नबी पाक फरमाते अबू बसीर ऐसा ना करो, तुम जो है मदीने से चले जाओ। उस शख्स को कहा कि ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। कहते नहीं, खुदा दा वास्ता मैं तो नहीं ले जाता, इन्हें एक दा सिर ला दिता है तो मैनू भी नहीं इन्हें छड़ना। तो वो तो भाग गया। तो कहा अबू बसीर तुम मदीने में नहीं ठहर सकते। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का रास्त गोई, वादे की मजबूती, अहद पैमानी और उसके बाद हुजूर जाने आलम का यकीन महकम, ये है यकीन। फरमाया कि यहां से चले जाओ, मदीने में नहीं तुमने ठहरना, क्योंकि हम कहीं भी पहल करने वालों में से ना हो जाएं। ये तरबियत है मेरे दोस्तों हम मुसलमानों के लिए कि किसी लड़ाई में कभी भी पहल ना करना। किसी लड़ाई में तुम जितने भी मजबूत हो, तुम्हारे जितने भी ताल्लुकात हैं, याद रखना लड़ाई में कभी पहल ना करना। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई पहल करे तो फिर अल्लाह तुम्हारी खुद मदद फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये नबी पाक की जात से ये शगुफे फूटते हैं आपकी तालीमात से, जो हमारी जिंदगियों को रोशन करते हैं। अगर कोई बंदा इससे तरबियत लेना चाहे तो। अब हुजूर फखरे आलम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बसीर को वहां से निकाल दिया। अब इस सहाबी की जात ने जो यकीन सिखाया है, बड़े बड़े अरबी लेक्चरों में यह नहीं मिलता। जमाने के लोग एक ख्वाब ख्याल की बातें बताते हैं कि यूं करो तो वो हो जाएगा। ये पूरी रियासत से टक्कर लेना और एक सल्तनत, एक रियासत मदीना आपको एक अहद की वजह से कहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़े, हम लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं। और उस हाल में हजरत अबू बसीर जब मदीने से निकले हैं तो पता है नबी पाक ने जब पीछे से देखा तो हुजूर ने पता क्या फरमाया, कितना बहादुर है, काश कुछ इसके साथ और भी बहादुर होते। अब ये बात कहनी थी हुजूर के पीछे, जब उसकी पीठ को देखा ना कि कितना बहादुर है, तन्हा जा रहा है, अकेला जा रहा है। ऐसा वक्त भी इस्लाम पर आया है। मुझे बताइए मेरे दोस्तों, तने तन्हा बंदा हो और जिसकी खातिर तन्हा हुआ है
वो महबूब मजीद आजमाइश लें और कहें कि तुम यहां से चले जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो सकते। ये तकदीर इलाही थी ना। उस वक्त कितना यकीन होगा हजरत अबू बसीर के जिस्म में, और आपकी रूह कितनी मजबूत होगी, और आपकी जो है वो जिस्म के अंदर हरारत कितनी तेज होगी। यहां मेरे दोस्तों हर कलमा गो ये याद रख ले। कई लोग कहते हैं मुझे बरादरी छोड़ गई, मुझे जी फलाने ने छोड़ दिया, फलाने ने छोड़ दिया। तो घबराओ ना, कलमा पढ़ने वाला तन्हा भी हो तो वो तन्हा नहीं है, बल्कि रब की रहमत उसके साथ रहती है। ये आज सबक सीख के जाना। कई लोग कहते हैं जी मुझसे फुला बंदा नाराज हो गया, मैं अकेला हो गया। कोई अकेला नहीं। जो रब ताला को मानने वाला है वो अकेला है ही नहीं, क्योंकि जिसको तू मानता है वो हई भी है, वो कय्यूम भी है, वो लाजवाल जात है, उसकी सल्तनत पावरफुल है, वो लम्हा लम्हा देखता है, जब चाहता है, जहां चाहता है, जिसको चाहता है अरूज बख्श देता है, और जिसकी चाहता है जब चाहता है मदद फरमा देता है। ये यकीन अपने अंदर पैदा करो, अपने आप को तन्हा ना समझा करो, अकेले ना गर्दाना करो। इस्लाम लाने के बाद हम कहां से अकेले हुए? हमारे साथ रब है, हमारे साथ रसूलुल्लाह की जात है, हम अकेले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस रब को मानने वाले हैं जिसने लातादाद फरिश्तों को पैदा किया, जिसने लातादाद जिन्नात को पैदा किया, और गैबी ताकतों का वो रब मालिक है। तो हम अकेले कहां से हो गए? हमारे यकीन कमजोर होता है, हम अकेले नहीं होते, कभी भी अकेले नहीं होते। तो हजरत अबू बसीर ने हमें कैसी तालीम दी, वहां से चल पड़े। अच्छा, मजे की बात है, ये यकीन मोहकम वाले लोग शिकवा नहीं किया करते। सुम्मा लम यरताबू, ये अल्फाज मैंने कुरान के पढ़े, वो शक नहीं किया करते। इतना कुछ होने के बाद हजरत अबू बसीर ने ये नहीं कहा कि हुजूर हुण तुहाडी खातर सारा कुछ छड्डा दे, तुसी भी मैनू छड्ड दे पे। कोई शक नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गम नहीं, कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं, बस चुप करके वहां से निकल दिए। और बनु सुलैम के जो इलाके थे ये जिद्दा साइड पर है, जो मक्का से भी बाहर है, मदीना से भी बाहर है। वहां जरा हरियाली थी और समुंदर का पानी भी करीब लगता था। ये वहां उन इलाकों में जाके ठहर गए और रब पे भरोसा कर लिया कि रब खुद कोई रास्ता निकालेगा, क्योंकि नबी पाक ने वहां से निकलते हुए दुआ दी थी, अबू बसीर यहां से चले जाओ, रब तुम्हारे लिए आसानियां खुद पैदा फरमा देगा, रब तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। इस यकीन के साथ जब वहां रहने लगे, कुछ दिनों के बाद अबू जंदल जो थे ना, वो 70 बंदे मक्का से लेके वहां पहुंच गए। अब अबू जंदल को पता लग गया कि अबू बसीर भी वहां से आ गया है, तो क्यों ना हम अपनी अलग ही फौज बना लें। हुजूर ने कहा था कि काश इस बहादुर के साथ कुछ और भी होते, तो रब ने उस दुआ को यूं कबूलियत बख्शी कि वहां से जब अबू बसीर ने वहां डेरा लगाया, तो अबू जंदल भी 70 बंदा नया मुसलमान जो वहां पकड़े हुए थे मक्का में, उनको लिया और ये भी वहां बनु बिलाद अल-ईस नामी इलाके में वहां चले गए। अब ये 70 ये थे, 71वें हजरत अबू बसीर थे, वो इनके इमाम बन गए और इन्होंने वहां डेरे लगा लिए। अब वो रोड था मक्के वालों का, शाम की तरफ जाता था। इनका जो काफिला जाए ये लूट लें, रास्ते में जो काफिला जाए उसको लूट लें। अब ये मक्के वाले परेशान हुए। यकीन रास्ते खुद बनाता है, यकीन रहनुमाई खुद करता है, यकीन मंजिल तक खुद पहुंचाता है। जब मक्के वालों को पता चला कि वो 70 से 300 हो चुके हैं और उनका मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है, तो ये कहते हैं, इन्होंने खत भेजा नबी पाक के पास कि अबू बसीर और उनके साथ जितने लोग हैं मदीने बुला लो, हमारा तो जीना हराम कर रखा है, हमारे काफिले जो है ना। उन्होंने कहा भाई तुमने खुद शिक रखी थी, हम क्या कर सकते हैं। कहा भी हम शिक खत्म करते हैं, हम उस शिक को ही वापस लेते हैं, आप अपने बंदे वापस बुला लें। अल्लाहु अकबर। अब यकीन वाले अबू बसीर अकेले थे, तन्हा थे, उनके पास असबाब भी ना थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मोहब्बत का यकीन था, एतमाद था रब पर और रब के रसूल पर कि अल्लाह इस जंगल में मंगल लगाएगा, अल्लाह मंजिल तक पहुंचाएगा, अल्लाह रास्ता बनाएगा। इस्लाम के उरूज में हजरत अबू बसीर का किरदार, ये पहले अजीम हस्ती हैं जिन्होंने मक्के वाले काफिरों को जो है वो इस तरह घुटने टेक दिए
और उनको शिकस्त दे दी और उनको जो है वो डरा के रख दिया। और उस वक्त हुजूर जाने आलम मुस्कुराए और आपने तहरीर खत लिखवाया और भेजा अबू बसीर की तरफ कि ऐ अबू बसीर अपने साथियों को लेकर मदीने आ जाओ। अल्लाह अल्लाह। अब नबी पाक का खत जब ईस में पहुंचा, हजरत अबू बसीर उस वक्त मौत के करीब थे, उस वक्त मौत के करीब थे। रिवायत में आता है जंदल जो इनके पहले साथी थे वो रिवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का खत जो है जब उनको पेश किया गया कि ये हुजूर का खत आया है, महबूबे खुदा का खत आया है, हबीबे खुदा का खत आया है। अल्लाह अल्लाह, कैसा ईमान था, कैसा इश्क रसूल था, कैसी मोहब्बत थी कि जिंदगी भर तगो-दो में गुजर गई, महबूब से मिलने में गुजर गई, हबीबे खुदा तक पहुंचने में गुजर गई। अब महबूब की तरफ से परवाना आया है कि अबू बसीर तुम साथियों को लेकर मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। कहते हजरत अबू जंदल कहते हैं हजरत अबू बसीर जो है उस वक्त उनकी रूह निकलने वाली थी और नबी पाक का खत जो है उन्होंने यूं पकड़ा हुआ था और वो खत पढ़ रहे थे, खत की तहरीर पढ़ रहे थे और वो खत चेहरे पे रखा, रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ये यकीन वाले लोग थे। आपने देखा कि किस तरह मदीने से बाहर निकले और फिर किस तरह नबी पाक सरवरे कायनात ने इनको फिर खत भेजा कि तुम आ जाओ मदीने में, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और उस वक्त उनकी रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। मेरे दोस्तों, यकीन वाले लोग बनो, यकीन वाले मुसलमान बनो, अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह पर एतमाद करो। अल्लाह ताला ने कहा है ईमान लाने के बाद सुम्मा लम यरताबू, ये लोग शक में नहीं पड़ते, ये रब की जात पर शक नहीं किया करते, ये रसूलुल्लाह पर शक नहीं किया करते। ईमान वाले तो वो हैं जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके उर्स का महीना है और आपके नाम से मंसूब मस्जिद में बैठे हैं। ये कितने कामिल यकीन वाले थे कि जब गज़वा तबूक का मौका आया तो अपना सब कुछ नबी पाक की बारगाह में पेश कर दिया, सारे बर्तन सामने रख दिए। आपने अपनी जो है वो कमीज के बटन भी उतार के हुजूर के सामने रख दिए और हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ऐ अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? अर्ज करते हैं, आका मैं घर में अल्लाह रसूल का नाम छोड़ के आया हूँ, मुझे अल्लाह रसूल काफी है। कितना यकीन महकम था। हम लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर बनाते हैं, अच्छियां सवारियां खरीदते हैं, उसके बावजूद हमारा यकीन मुतजलजल रहता है। उसके बावजूद हम सोचते रहते हैं मेरी सुबह कैसी होगी, मेरे कल का क्या बनेगा, मेरे परसों का क्या बनेगा, मैं कैसे कल जिंदा रहूंगा। अल्लाह अल्लाह, ऐ बंदा खुदा, तेरे रब ने तुझे पैदा किया है तो वो तुझे कामयाबी भी अता करेगा, वो तुझे जिंदगी की रौनकें भी अता करेगा, वो जिंदगी देने वाला तुझे असबाबे जिंदगी भी अता करेगा। वो तुझे अगर उसने जितनी सांसें दी हैं तो इन सांसों को जो है बरकरार रखने के जराए भी अता करेगा। मत घबरा, वही रब है जिसने हजरत मूसा के लिए दरिया को जो है वो रास्ते देने का हुक्म दिया, वही रब है जिसने हजरत इब्राहिम के लिए आग को ठंडा फरमा दिया, वही रब है जिसने रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मों को जारी फरमा दिया, वही रब है जो रात के कलील हिस्से में नबी पाक को अर्श तक की सैर करवा दी, वही रब है जिसने जमीनों जमा, मकीनों मकान, चुनीनों चुना, हर जहां की हर चीज को जो है वो कुन कह के पैदा फरमा दिया,
हुस्न को उसी ने पैदा किया, कमालात को उसी ने पैदा किया, उरूज को उसी ने पैदा किया, जवाल को उसी ने पैदा किया, जमीन के जिगर के चीरने के अंदाज को उसी ने पैदा किया, फल को उसी ने पैदा किया, रौनकों को उसी ने पैदा किया, रोशनियों को उसी ने पैदा किया, झरनों को उसी ने पैदा किया, दरियाओं को उसी ने पैदा किया, समुंदर के वसी ज़रफ़ को उसी ने पैदा फरमाया, पहाड़ों के अंदर मौजूद जो है वो तमाम खजानों को उसी ने छुपा कर पैदा फरमा दिया। उसी ने तेल के खजाने तेरे लिए रखे, जमीन के अंदर रब्बे आला ने तुम्हारे लिए हर तरह की चीज को रख दिया। ऐ बंदे तू क्यों घबराता है? जब तूने कलमा पढ़ लिया अब यकीन से जिंदगी गुजार, यकीन तुम्हें रास्ता दिखाएगा, यकीन तुझे मंजिल तक पहुंचाएगा, यकीन तुझे शिफा दिलवाएगा, यकीन तुझे अमीर बनाएगा, यकीन तुझे बहादुर बनाएगा, यकीन तुझे कामयाब बनाएगा, यकीन तुझे मंजिल तक पहुंचाएगा, यकीन तुझे दुश्मनों के अंदर जो है वो फतह दिलाएगा, यकीन तुझे गैरों के अंदर अपना बनाएगा, यकीन तुझे बहादुरों के अंदर बहादुर बनाएगा, यकीन तुझे इल्म वालों में इल्म वाला बनाएगा, यकीन तुझे हुनर वालों में हुनर वाला बनाएगा, यकीन तुम्हें जो है वो चलने वालों में चलना सिखाएगा, बल्कि दौड़ने वालों में दौड़ना सिखाएगा, यकीन तुम्हारे घाटों को नफे में बदलेगा, यकीन तुझे जो है वो पावर देगा कि तुम सोचते रह जाओगे कि मैं था तन्हा, ये लश्कर किसने पैदा किया? ये लश्कर तुम्हारे यकीन ने पैदा किया। और यकीन फिर तुम्हारा कैसा होना चाहिए? हजरत उसामा ये छोटी उम्र में थे, नबी पाक ने इनका लश्कर तैयार किया। 26 सफर 11 सने हिजरी नबी पाक ने इनका लश्कर बनाया और उसामा बिन जैद को अमीर बनाया और कहा कि तुमने जाना है। अब ये मदीने से निकले, जब मदीने से थोड़ा सा बाहर गए तो हुजूर फख्र आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक की खबर फैल गई, तो ये वापस आ गए। जब वापस आए नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने मज़ार पुरअनवार में आराम फरमा हुए। उसके बाद खिलाफत का बोझ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर आया। अब आपने कहा कि उसामा बिन जैद का वो लश्कर कहां है जिनको नबी पाक ने तरतीब दिया था? सहाबा ने कहा कि उस वक्त नबी पाक थे, हालात ठीक थे, हुजूर के विसाल के बाद कुछ कबीले मुर्तद हो गए थे, तो हालात कुछ खराब हैं, तो तुम उसामा बिन जैद के अलावा आप किसी और को अमीर बना दें जो ज्यादा उम्र का हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पता क्या जवाब दिया? इसको यकीन कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि जिस शख्स को नबी पाक ने अमीर बनाया हो, अबू कहाफा के बेटे में जुर्रत कहां के उसको माजूल कर दे। ये यकीन होता है कि जाएगा उसामा ही, लड़ेगा यही और फतह भी अल्लाह इसी को अता फरमाएगा। और उसामा बिन जैद को भेजा मुर्तदीन के खिलाफ जो है जिहाद के लिए, और उन्हीं को अमीर बना के भेजा। ये यकीन है कि नबी पाक ने जो कह दिया वो हो के रहा, और सहाबा ने उस पर एतमाद किया और हमें सबक दिया, हमें पढ़ाया। मेरे दोस्तों, हम जो है अपनी जात का जरा एक्सरे करें, अपने ईमान का एक्सरे करें कि हम कहां कहां यकीन के मामले में कमजोर हैं। हमें ठंड लगती है, बीमार हो जाएंगे मस्जिद में जाएंगे तो। हम अगर जल्दी दुकान बंद करेंगे तो रोजी कहां से आएगी? हम अगर आधा घंटा पहले मस्जिद में चले गए तो हमारा रिज़्क कहां से आएगा? अल्लाह अकबर। हमने अगर अपनी बीमार बहन की मदद कर दी तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। हमने अगर अपनी फसलों का उशर अदा कर दिया तो हमारा निजाम कैसे चलेगा? खर्चे कहां से निकलेंगे? हमने अगर ज़कात अदा कर दी तो हम तो गरीब हो जाएंगे। ये जबान से हम नहीं कहते, लेकिन अमल से हमारे ये सारी बातें जरूर नजर आती हैं। मेरे दोस्तों, जिंदगी हमारी कितनी सी है? 60, 70, 50, 40 साल हमारी जिंदगी है, और हम इतनी बड़ी बड़ी फिक्रें लेके बैठे हैं कि जो हमारे बस में भी नहीं है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। यकीन की तालीम सीखो। वक्त चूंकि खत्म हुआ चाहता है, यहां एक बात, एक सच्चा वाकया आपके सामने में रखना चाहता हूं जो 1984 का है,
और ये किसी सहीफे में छपा था, ओमान के एक फौजी ने इसको तहरीर किया। इसमें मुझे बहुत सबक मिला और आपके सामने भी ये बात पेश करता हूं। कहते हैं कि ये गखड़ मंडी बहाउद्दीन के साथ एक इलाका है, उसके पिंड की बात है। कहते हैं कि वहां एक शख्स था, वो अपने पोते को ना सुबह सुबह सामने बिठा देता। हुजूर ने फरमाया ना, यकीन सीखो, यकीन यूं सिखाया जाता है। कहते हैं कि दादा अपने पोते को गोद में लेके बैठ जाता, वो चिड़ियां आती हैं ना, सेन में चिड़ियां आती हैं, तो वो चिड़ियां चां चां करती हैं, तो वो दादा अपने पोतरे को कहता कि पुत्र, ये चिड़ियां पता है क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं या राज़िक या राज़िक या राज़िक, ए रिज़्क देने वाले, ए रिज़्क देने वाले। सुभान अल्लाह। और कहते शाम होती तो असर में भी अमूमन चिड़ियां घरों में आती हैं। कहते फिर चिड़ियां आती, वो चोग डालता और फिर कहता कि बेटा पता है ये क्या कह रही हैं? ये कह रही या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह, ये सारा दिन तूने दिया है और अभी ये शुक्र अदा कर रही है। अब यकीन इतना उस बच्चे का बचपन में ही पुख्ता हो गया कि अब ये आगे चल के हकीम बना, ये बच्चा हकीम बना। और उसका यकीन इतना मुहकम था, उसके बारे में आता है कि वो अपनी बीवी को कहता, ये बंदा कि अल्लाह दी बंदिए लिख दे आज तेनू की चाहिए। वो पर्ची बना देती कि इतना आटा चाहिए, इतना ये चाहिए, ये चाहिए। वो पर्ची लेके आ जाता। अच्छा, पर्ची के मुताबिक जब पैसे पूरे हो जाते दुकान बंद कर देता, अल्लाह पूरा हो गया और मैं घर पे जाना। ये यकीन है। कहते हैं कि एक दिन उसने पर्ची खोली तो पर्ची में लिखा था बच्ची का जहेज भी लेना, छोटी बच्ची है उसका जहेज भी लेना। वो कहता भी हुण बाकी चीज़ां तो पूरियां हो जानियां, हुण जिहड़ा जहेज है रब जाने ते रब दा काम जाने, ये मेरा काम नहीं होंदे ते अहीं उन्हें गोल देरा ला दिता। आंदा भी ये अल्लाह जाने ते अल्लाह दा काम जाने। इतनी देर में वहां एक बंदा आया, इंग्लैंड का रहने वाला। वो कहता है कि बात बड़ी लंबी है, चूंकि वक्त पूरा हुआ चाहता है, तो कहा कि हजरत मैं आपकी बेटी के लिए जहेज लाया हूं और ये कबूल करो। कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम कहां से आए हो, क्यों लाए हो? कहते हैं कि एक दिन तुम्हारी दुकान के सामने, मतब के सामने मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने इत्तिफाक में तुम्हें बताया था, 15 साल पहले की बात है, कि मेरे घर में बच्चा नहीं है, तो तुमने पुड़ियां लिख के दे दी भी है, मियां खा ले, अल्लाह करम करेगा। एक डब्बी के ऊपर मेरी बीवी का नाम लिख दे, एक पे मेरा नाम लिख दिया। कहते हैं अल्लाह ने मुझे 3 बेटे अता फरमाए हैं, और उस खुशी में यहां तुम्हारे यहां मैंने एक छोटी बच्ची देखी थी, मुझे ये गुमान हुआ कि अब वो जवान हो गई होगी, तो मैं ये तोहफा उसके लिए लाया हूं। गोल दायरा लाया। ये रब दा काम है, रब जाने ते रब दा काम जाने। खुदा ना बने करो, बंदे बन के जिंदगी गुजारो, और बंदे भी ऐसे बनो कि रब पे यकीन कामिल रखो, तो अल्लाह फिर देखना कैसे रंग लगाएगा। अल्लाह ताला यकीन वालों में रखे, यकीन वालों में मारे, और क़यामत भी यकीन वालों के साथ करे। आमीन या रब्बल आलमीन।